बिहार के नालंदा से रिश्तों को लहूलुहान कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने दहेज की चाहत में अपनी पत्नी को मार डाला, लाश को खेत में दफना दिया और सबूत मिटाने के लिए उस पर गेहूं की बुआई कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना, जुर्म चाहे जितना गहरा दफन हो, सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र से आई इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शादी के बाद भी दहेज की मांग, गाड़ी नहीं मिलने पर प्रताड़ना, नहीं मिली गाड़ी और हो गई हत्या। हत्या का सनसनीखेज खुलासा, गेहूं के खेत से दफन शव बरामद। ये तस्वीरें, ये रीलें और ये मुस्कानें 1 जून 2025 लोटन गांव के मनीष कुमार और खुदागंज माधोपुर की सविता कुमारी की धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद दोनों साथ में खुश दिखते थे, रील बनती थी, हंसी मजाक होता था। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि यही रिश्ता कुछ महीनों में मौत की साजिश में बदल जाएगा। शादी के करीब 6 महीने बाद खुशियों पर ग्रहण लगने लगा। मनीष ने ससुराल वालों से दहेज में गाड़ी की मांग रख दी। मांग पूरी नहीं हुई और यहीं से शुरू हुआ सविता का मानसिक और शारीरिक दबाव। मां दानो देवी बताती हैं कि बेटी फोन पर अक्सर रोते हुए दहेज की मांग की बात करती थी। गेहूं के खेत में गाड़ा लले ओकरे पर जोत करके गेहूं बूंद दल के है। गेहूं बूंद दल के ता कोई पटौनी करके ता पटौनिया ने घास गली माटिया ता बड़ा बाबू के पता होले तो बड़ा बाबू गेलथिन तो वही फोन करलथिन हमरा कि जे बॉडी मिला है आवो तो हम उन्हीं अली आओ बॉडी लेकर के यहाँ 2 महीना पर बॉडी मिला। क्या नाम था उसका? सविता कुमारी। कितना उम्र होगा? 19-20। शादी कितना दिन पहले हुआ था उसके? 6 महीना। दिसंबर 2025 दहेज की मांग पूरी नहीं हुई और आरोप है कि मनीष ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर सविता की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को मानपुर थाना क्षेत्र के लोटन गांव के बहुआरा खंदा में खेत के अंदर दफना दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे और सच हमेशा के लिए मिट्टी में दबा रहे। दहेज के कारण सब मिल करके हत्या कर। ससुराल वाला था? ससुराल वाला गाड़ी बाकी है, मांगा है गाड़ी 10 लाख नगद दिली हाल, 3 लाख के जेवर दिली हाल और गाड़ी मांगा है तो कहली कि जे कमाएबो बेटा शादी करके चल गई बाहर तो कहली कि जे कमाई तो ना तो ले करके दे देबो। बेटिया फोन करे कि मम्मी गे जे गाड़ी खोजा है जे ताकि आगे बेटी बढ़िया से रही आबू न दे 3 तुरी गाड़ी के अथी कर दिल की ना आवे दिल की गाड़ी कहला ना आवे दे। उसके बाद हत्या कर दिल को हत्या कहला पर कोई सुनगुन ना कर पावा। जब बेटी से संपर्क नहीं हुआ तो मां ने बेटे को सविता के ससुराल भेजा। घर पर ताला लटका मिला, घर पर कोई मौजूद नहीं था। 5 दिसंबर 2025 को सविता की मां और भाई मानपुर थाना पहुंचे और हत्या का केस दर्ज कराया गया। पुलिस जांच में जुटी। 14 जनवरी को पति मनीष को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 2 महीने तक पुलिस को शव का कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल उठने लगे, जब आरोपी हिरासत में था तो शव की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं मिली? लाश मिले यहाँ बहुआरा गांव के पास खंधा में गेहूं का खेती में। कब हुई थी शादी? शादी 1 जून का 2025 का शादी हुआ। हत्या का कारण क्या? हत्या के कारण दहेज प्रथा के कारण हत्या कर गया। क्या बात? वो मोटरसाइकिल खोज रहा था, कुछ पैसा बाकी रह गया था तो बोला था, हम बोले कि ठीक है पैसा होगा तो हम दे देंगे, तो भी नहीं माना। बीच में हत्या कर दिया। 2 दिन फोन नहीं लगा तो हम बोले कि फोन नहीं हो सकता, बिगड़ गया होगा। फिर किसी तरह से दूसरा तीसरा से फोन अथी किए, फिर आके घर पर देखे तो सारा गोतिया ही ताला लगा हुआ था, तो हम सोचे कि हत्या कर दिया। और आखिरकार फिर खेत ने खुद जुर्म की गवाही दे दी। गेहूं की फसल की सिंचाई के दौरान मिट्टी धंसी और खेत से एक लाश का हिस्सा बाहर दिखने लगा। सूचना मिलते ही मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खुदाई हुई और खेत के अंदर से निकली सविता की लाश।
खेत के गेहूं के पटौनी हुआ तो मट्टी नीचे रुके, दबाव हो गया, बैठ गया। तो किसी ने सूचना, हाँ, लोकेशन पता लगा थाना प्रभारी के, तो थाना प्रभारी खोज निकाले कि मेरा ये सूचना किए कि आ जाओ। ये बॉडी मिल गया, बरामद हो गया है, तो ये आए हैं। कितने दिनों के बाद बॉडी मिली है? बॉडी 2 महीना बाद मिली है। क्या नाम था उनका? और सविता कुमारी आपकी कौन लगती? बहन। आपका क्या नाम है? मेरा राम सुबारत प्रसाद। राम सुबारत प्रसाद। नाम स्वारथ प्रसाद। हाँ, कहाँ शादी हुआ था? लोटन गाँव। लोटन मानपुर। हाँ, ये नावतपुर लोटन बोलता। महिला के शव को खोजने का लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में पता चला था कि जो अभियुक्त हैं उन लोगों के द्वारा जो है महिला का शव खेत में गाड़ दिया गया है। तो उस खेत में कई बार हम लोगों ने शव को बरामद करने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं हो पाया था। ये गेहूं का जो फसल लगा है, तो इसमें जब इन लोगों ने पटौनी किया तो उसका कुछ पार्ट वो धंस गया। ये गांव से सूचना मिली और थाने की पुलिस जो उसको बरामद करने में लगी हुई थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ और ऐसी आशंका जताई गई कि जहां मिट्टी बैठ गया है वहां शव गड़ा हुआ हो सकता है। तब हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाकर और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में वहां पे गड्ढे से महिला का शव बरामद किया, जिसकी पहचान परिजनों द्वारा की गई और उसका अंत परीक्षण हम लोगों ने पीएमसीएच पटना में कराया है। तो इस तरह से इस कांड में महिला का शव बरामद करना इसलिए आवश्यक था ताकि यह स्पष्ट हो सके कि महिला की हत्या कर दी गई है, और शव बरामद होने से अनावश्यक कांड लंबित नहीं रहता है। तो उसमें एक सूत्र जो है वो हमारा क्लोज हो गया। अब सिर्फ गिरफ्तारी, अन्य जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजना है। सिर्फ पति की गिरफ्तारी हुई कैसे? हाँ, इसमें पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, अन्य परिजनों की गिरफ्तारी की जाएगी। शव की पहचान के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से शव को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। एक तरफ पुलिस फ्रेंडली सिस्टम की बातें करती है, दूसरी तरफ इतनी जघन्य हत्या पर चुप्पी। सवाल सिर्फ एक महिला की हत्या का नहीं, सवाल सिस्टम की संवेदनशीलता का है। अब देखना यह होगा कि क्या सविता को इंसाफ मिलेगा और क्या खेत में दफन इस सच पर कानून की फसल उगेगी। बिहार के नालंदा से एनडीटीवी के लिए रवि रंजन की रिपोर्ट। यूपी के औरैया जिले से आई ये खबर किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है, जहां एक युवती के अचानक गायब होने के बाद पूरे गांव में अफवाह फैल गई। और अफवाह क्या फैली कि लड़की नागिन बन गई। कमरे में मिली सांप की केचुल, चूड़ियां और सिंदूर। लोग दहशत में थे, महिलाएं पूजा पाठ में जुटी थीं। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया एक फिल्मी ड्रामा और प्रेम कहानी।